अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। मीर रजा अली केस 21 रोज गुजर चुके, अब तक पुलिस की तहकीकाती टीमें कुछ न कर सकती। पोस्टमार्टम पे पोस्टमार्टम, कबर कुशाई, तहकीकाती टीम के बाद एक और तहकीकाती टीम, शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस को ऐसा महसूस होता है कोई लीड अब तक न मिल सके। केमिकल एग्जामिन जो किए गए थे, सैंपल्स लिए गए थे कबर कुशाई के बाद, ये कबर कुशाई के बाद तमाम नमूनों की केमिकल एग्जामिन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तमाम सैंपल्स की रिपोर्ट्स कराची यूनिवर्सिटी की लैब ने जारी करके पुलिस के हवाले कर दिए, जो पुलिस ने अपने पोर्टल पे भी अपडेट कर दी है। 13 नमूने हासिल किए गए थे, 4 के नताइज आए और उसके अलावा 9 सैंपल्स जो हैं वो ज़ाया हो गए, क्योंकि बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ये सैंपल्स मजीद चल सके। लेकिन एक चीज इसमें नहीं आई कि उनके दोनों हाथों के ऊपर गन शॉट की जो असरात जो मिले हैं, जो पाउडर्स वगैरह होते हैं और जिसे रेडिटिव कहते हैं, उनकी मौजूदगी के वो मिले हैं। यानी कि ये भी पता चला है कि मीर रजा ने खतरा महसूस करते हुए अपनी दिफा में फायरिंग भी की। ये तफ्तीशी जराये बताते हैं। यानी मुल्जिमान ने तो फायरिंग की, मीर रजा अली ने भी फायरिंग की, लेकिन पिस्टल कोई भी नहीं मिल सका, सिर्फ एक खोल मिलने का दावा किया गया। कमर और सीने पर भी ऐसे ही आसार मिले हैं और ये कंफर्म हो गया कि गोली कमर की जानिब से लगी थी। उसके बाद तफ्तीश तो जारी है, मजीद सीसीटीवी भी एक जाए वकुआ की आई है, जिसमें तमाम चीजें सामने आई हैं कि माली पौधों को जो पानी दे रहा था, 29 जुलाई को 11:52 पे उसने लाश देखी। लाश देखने के बाद उसने पुलिस को इतला दी और पुलिस एहलकार जो है वो 2 एहलकार पहले मोटरसाइकिल पे पहुंचे हैं और उसके बाद पुलिस की मोबाइल पहुंची, जो ये वीडियो में नजर भी आ रहा होगा। 12:50 पे एम्बुलेंस पहुंची और 1:46 पर वो लाश लेकर रवाना हो गई। और इस दौरान या तो पुलिस अफसरान या किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई या तौफीक नहीं हुई वो क्राइम सीन यूनिट को बता देते, क्योंकि क्राइम सीन यूनिट जो है वो 2 घंटे गुजरने के बाद जो है वो जाए वकुआ पर नहीं पहुंचा था। जहां से 29 को लाश मिली, उस माली का ये कहना है कि 28 तारीख को इसी जगह पानी दे रहा था, लेकिन कोई लाश नहीं थी। इसका मतलब मीर रजा अली को एक रोज अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है उसे यहाँ लाकर गोली मारी गई, क्योंकि यहाँ लाश नहीं थी और दूसरे दिन लाश आई। अब जब गोली का खोल मिलने का पुलिस दावा कर दी तो इसका मतलब गोली भी उसे यहीं मारी गई। उसके बाद अब तफ्तीशी टीमें जो अतराफ की रिकॉर्डेड जो वीडियोज हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गोली की जो आवाज थी उसे भी सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सीसीटीवी ऐसी आ जाए जिसमें ये तमाम चीजें हों। नई तफ्तीशी टीम जो अब 9 रुकनी हो गई है, जिसमें हनीफ जो कि टेक्निकल और जियो फेंसिंग के माहिर हैं, सुना है जियो फेंसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वक्त बहुत गुजर जाता है तो जियो फेंसिंग इतनी असरदार नहीं होती। गुलाम नबी आफरीदी कराची के अहम केसेस हल कर चुके हैं, तो उनका भी यकीनन एक बड़ा सुगेंदोनू को टीम में लवाहिकीन के कहने पर शामिल किया गया है और वो भी तफ्तीश करने जाए वकुआ का दौरा भी किया। मजीद शवायद कोई ऐसे मिल ना सके, लेकिन अब माली मामलात जो हैं मकतूल के, मीर रजा अली के, वो एक अहम हैसियत इख्तियार कर गए और अब तफ्तीश इसी रुख पे मोड़ दी गई है। मीर रजा का जो बिजनेस पार्टनर था अहमद, जिसके बारे में बार बार इनके वालिद मीर हुसैन अली कहते थे कि पहले दिन से गायब है, उसने अपने वकील के तवस्सुत से जमानत कबल गिरफ्तारी ले ली कि पुलिस हिरासा कर रही है। पुलिस ने उससे भी 3 घंटे तक तफ्तीश की और तफ्तीश के दौरान जराए ये बताते हैं कि उसका ये कहना था कि मीर रजा अली के कर्जदारों ने उससे भी रब्ता किया था। 4 कर्जदार ऐसे हैं जो 25-25 और 50-50 लाख रुपए वापस मांग रहे थे। अब जो ये पैसों का मुतालबा कर रहे थे, तहकीकाती टीम उनके भी किरदार का जायजा ले रही है और मजीद अहम अफराद को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। मुख्तलिफ जावियों पर पुलिस की तफ्तीश जारी है। घर से लेके और जाए वकुआ तक की मजीद सीसीटीवी हासिल करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये केस कब का हल हो जाता अगर सबसे पहले पोस्टमार्टम जो किया गया था, डॉक्टर उसामा ने किया था, उसमें वो गफलत नहीं करते, लाश का मुआयना करते।
پولیس کا ایک دھیان ہو جاتا، کیونکہ پولیس پہلے خودکشی کے شبے میں تھی، اس کے بعد قتل کے شبے میں آئی، تو اب تمام چیزیں واضح ہو گئی۔ پہلے پوسٹ مارٹم نے جنازہ نکالا، اس کے بعد اسی رخ پہ چلتے ہوئے تفتیشی ٹیم نے جنازہ نکالا، تو اس کیس کا اب جنازہ نکل چکا ہے۔ اللہ کرے یہ کیس حل ہو جائے، لیکن اب تک تحقیقاتی ٹیموں کے ہاتھ صرف یہی چیزیں لگتی آ رہی ہیں، کیونکہ موبائل فون اور ایپل واچ جو NCCIA کو دی گئی تھی وہ بھی واپس لے کے اب پنجاب میں فورنسک لیب بھجوا دی گئی ہیں، جہاں سے 5-7 دن لگیں گے وہاں کے رزلٹ آنے میں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ کیس حل ہوتا ہے یا پھر یہ فائل بھی دب جائے گی۔ اپنے ہوسٹ سمید قریشی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ C110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔